नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नगर निगम चुनावों के ऊपर टिकटों पर घमासान। आपको बता दें कि राजस्थान में 6 नगर निगम के चुनावों में पार्षदों के टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों में जमकर घमासान मचा हुआ है। टिकट तय करने में जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे की चली, तो वहीं बीजेपी में पूरी कमान वसुंधरा राजे के विरोधी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रत्याशी तय किए हैं। कांग्रेस में गहलोत ने सचिन पायलट को और भाजपा में शेखावत और पूनिया ने वसुंधरा राजे को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। पायलट और वसुंधरा राजे को दरकिनार करने से दोनों ही पार्टी में उनके समर्थकों में काफी नाराजगी है, जिसका असर चुनाव परिणाम पर देखने को मिल सकता है। तो वही जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का सोमवार यानी कि आज अंतिम दिन है। रविवार देर रात जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर नगर निगम के सभी वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। बीजेपी ने वार्ड 63 में कोई टिकट देर रात तक जारी नहीं किया। तो वहीं जयपुर बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर कई नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और टिकट पाने की जद्दोजहद में कार्यकर्ताओं ने कई आला बीजेपी नेताओं के घर के चक्कर भी काटे। तो वहीं नगर निगम चुनावों में कांग्रेस ने जोधपुर और कोटा के लिए टिकटों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन जयपुर में ही पार्टी के उम्मीदवारों की रविवार देर रात तक लिस्ट जारी नहीं की गई। जोधपुर और जयपुर कांग्रेस में टिकट चाहने वालों के बगावती तेवर और विरोध से बचने के लिए शायद ऐसा किया गया। इसके बावजूद काफी संख्या में लोग रात को ही पार्टी मुख्यालय के सामने पहुंच गए और विधायक अमीन कागजी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक कागजी पर पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देने के बजाय अपने चहेतों को टिकट देने के आरोप लगाए गए। तो वहीं जोधपुर और कोटा में निगम चुनाव के लिए टिकटों के ऐलान के बाद पीसीसी दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। पीसीसी चीफ डोटासरा रात में ही अपने घर सीकर के लिए रवाना हुए, जिसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी के आवास पर दावेदारों की लंबी लाइनें लगी। आपको बता दें और कुछ यही हाल बीजेपी दफ्तर का भी है। दोनों ही प्रमुख पार्टियों के दफ्तरों पर देर रात तक ही नहीं बल्कि आज भी अभी भी टिकट चाहने वालों का हंगामा लगातार जारी है। बात भले कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय की हो या फिर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय की। और ऐसा लग रहा है कि यह नगर निगम चुनाव ना होकर जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस प्रकार से कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, जमीन पर लोटपोट हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि पार्टी का जो अनुशासन है, पार्टी के भीतर का जो अनुशासन है, उससे इन कार्यकर्ताओं को कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अपनी आवाज पहुंचाना सबका हक है, सबका अधिकार है, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा की पालना ना तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करी और इस प्रकार से आला कमान के खिलाफ राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तरों पर नारे लगाए जा रहे हैं। कई प्रमुख नेताओं को जमकर कोसा जा रहा है, अपने चहेतों को टिकट देने के भी आरोप यहां पर लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये सभी कार्यकर्ता टिकट चाहने की जद्दोजहद में शायद एक चीज भूल गए कि इस समय हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा शहर कोरोना से जूझ रहा है और इसके बारे में उनको शायद कोई ख्याल भी नहीं आया। और मजे की बात यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले गुर्जर आंदोलन भी हुआ था, वहां पर भी कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना की गई, उनके ऊपर एफआईआर कराई गई। लेकिन क्या अब राजस्थान सरकार टिकट चाहने के लिए हंगामा कर रहे इन कार्यकर्ताओं पर, भले वो बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के हों, कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना के तहत एफआईआर होगी या नहीं, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लौटते हैं निगम चुनावों के ऊपर। लिस्टें जारी हो चुकी हैं। लिस्टें जारी होने के बाद जाहिर सी बात है कईयों को संतोष हुआ और कईयों ने असंतोष जाहिर किया और असंतोष जाहिर करने वालों की लिस्ट यहां पर बेहद लंबी है। और जाहिर सी बात है इन्हीं असंतोष के लिए जिस प्रकार से अब दोनों ही दफ्तरों में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस असंतोष से निपटने के लिए अब एक नई रणनीति पर विचार किया जा रहा है कि किस प्रकार से इस असंतोष को खत्म किया जाए, समझाया जाए अपने कार्यकर्ताओं को, ताकि आने वाले चुनावों पर इसका गलत असर न पड़े।
तो वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत लाइव जुड़े हैं। लखवीर, आपके पास मैं आना चाहूंगा, जिस प्रकार से कल देखा गया बीजेपी दफ्तर में, कल आप लगातार वहां पर बने हुए थे, वहां के हालातों के बारे में आपने हमें जानकारी दी, और सबसे बड़ी बात लखवीर यहां पर यह है कि पार्टी के अंदर का जो अनुशासन होता है उसका ना तो बीजेपी में और ना ही कांग्रेस में पालना की गई। जिस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ एक टिकट पाने के लिए इतनी जद्दोजहद की जा रही है, इतना हंगामा किया जा रहा है, ऐसा क्या है अगर उन्हें टिकट नहीं मिला? पार्टी का निर्णय है। वैसे तो सब कहते रहते हैं, भले बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर पार्टी का कार्यकर्ता ये कहता रहता है कि हम पार्टी के निर्णयों पर कभी उंगली नहीं उठाते, जो पार्टी ने निर्णय कर लिया हमें वो मान्य होता है। कई मौकों पर ऐसा कहा गया है, लेकिन कल तो देखा गया कि ऐसा सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, मानने के लिए नहीं। लखवीर, देखिए उमंग, कहने को तो नगर निगम चुनाव स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, वार्ड स्तर के चुनाव होते हैं, गली कॉलोनी के स्तर के चुनाव होते हैं, लेकिन इसका असर जब हमने कल भाजपा मुख्यालय में देखा तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव से कतई कम नहीं था। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की जिनकी टिकट कटी थी उन्होंने साफ तौर पर आरोप भी लगाए, हंगामा भी किया और प्रदेश नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए सवालिया निशान खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी के में जो कमोवेश स्थिति थी वो कांग्रेस में भी बनी हुई थी। कांग्रेस ने तो अभी तक आधिकारिक जो घोषणा है प्रत्याशियों की वो करी भी नहीं है, और तमाम जितने भी जो उनके दावेदार हैं, जो प्रत्याशी, उनको सिंबल दे दिए गए हैं और उसी के आधार पर वो जाकर अब नामांकन भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो पहली बार ऐसा देखने को मिला कि नगर निगम चुनाव में जिन प्रत्याशियों की टिकट कटी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को ही ताक पर रख दिया। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, विचार परिवार बहुत मायने रखता है, अनुशासन का विशेष महत्व भारतीय जनता पार्टी में होता है, लेकिन उस अनुशासन को, उस विचारधारा को, उस संघ पृष्ठभूमि को कल तार-तार करने का काम उन्हीं कार्यकर्ताओं ने किया है जिनकी कल टिकट कटी थी। कांग्रेस में भी यही हाल आज देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से चोरी छिपे ही कहेंगे हम, क्योंकि घोषणा नहीं की गई है, सूची जारी नहीं की गई है, जिन प्रत्याशियों पर कांग्रेस का संगठन है वो विश्वास जता रहा है उन्हीं को तरजीह दी जा रही है, उनको सिंबल दिया जा रहा है और वो अपने समर्थकों के साथ जाकर नामांकन भर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रहमतुल्लाह खान है, रहमतुल्लाह खान से जानेंगे। रहमत, क्या मानते हैं कारण कि कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक सूची की घोषणा नहीं की है और सिंबल दिए जा रहे हैं जिन प्रत्याशियों पर पार्टी विश्वास जता रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस में जिस प्रकार से अभी तक जो सिंबल दिए जा रहे हैं, आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, सारे विधायकों ने इस बार लग रहा है कहीं न कहीं तमाम जगह से आरोप लग रहा है कि विधायकों ने इस बार ज़्यादा अति कर दी। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के जो भी टिकट थे अपने ऊपर हैंड ओवर करने की पूरी कोशिश की। पहले तो इन्होंने ये भी कहा था, ये भी सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिलती है कि विधायकों ने यहाँ तक कह दिया कि खाली सिंबल हमें दे दीजिए और हम अपने हिसाब से नाम भर के उनको सिंबल देंगे, इस तरह की बात कही थी। लेकिन इस बात को गोविंद सिंह डोटासरा को, जो पीसीसी अध्यक्ष है, उनको नहीं जची और उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन आखिरकार विधायकों ने अपनी इतनी अति कर दी कि उन्होंने सिंबल हाथ तक ले लिए। अभी प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास की बात करें, चाहे रफीक खान के आवास की बात करें, अमीन कागजी के आवास की बात, उन्होंने अपने अपने आवास से सिंबल बांटे। जबकि अमूमन प्रक्रिया ये होती है कि पीसीसी अध्यक्ष के हस्ताक्षर से पीसीसी मुख्यालय से सिंबल बांटे जाते हैं कांग्रेस पार्षद के लिए, जो इस बार नहीं हुआ है। अभी तक आज जो अंतिम तारीख है, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि किसको सिंबल दिए गए हैं और किसके नाम की टिकटें जारी हुई है। यानी इस बार बहुत अति कर दिए। इस बार ऐसा भी हुआ कि बीजेपी ने बहुत संख्या में जो माइनॉरिटी कहा जाता है कि बीजेपी माइनॉरिटी वालों को टिकट नहीं देती है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा संख्या में माइनॉरिटी वालों को टिकट दिया बीजेपी ने। तो ये बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए ये खतरनाक साबित ऐसे हो सकता है, क्योंकि एक ही वार्ड में जहां अल्पसंख्यक के बहुल्य क्षेत्र है और वहां पर दोनों ही बहुल्य बीजेपी भी माइनॉरिटी के टिकट। जी बिल्कुल, लखवीर माफ कीजिएगा, हमारे संवाददाता रहमत को मैं रुकना यहाँ पर चाहूंगा। हमारे साथ विक्रांत सिंह जी भी लगातार हमारे साथ वहाँ सिटी ऑफिस से लाइव बने हुए हैं। वरुण पुरोहित जी हैं, नेता है कांग्रेस के। इन दोनों का भी लखवीर आप स्वागत कर लीजिए। और सबसे पहले विक्रांत सिंह जी से एक सवाल है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं पार्टी अनुशासन को लेकर, तो आखिर इतना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, टिकट इतना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस एक टिकट को पाने के लिए सभी जो मर्यादाएं हैं वो तार तार कर दी जाती हैं? इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है वो टिकट कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइंस की भी अवहेलना हो जाती है? क्या है आखिर इस नगर निगम के टिकट में ऐसा कि कार्यकर्ता ना आलाकमान की सुनने को तैयार है, ना प्रदेश नेतृत्व की सुनने को तैयार है और जुट पड़े हैं बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक टिकट के लिए? क्या कहना चाहेंगे लखवीर?
विक्रांत जी से सवाल है लखवीर। बिल्कुल उमंग, आपका वाजिब सवाल है, क्योंकि विक्रांत जी से हम इसका जवाब भी लेंगे, क्योंकि जब कोई कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी करता है तो जिस प्रकार से अनुशासन को कल ताक पर रखा गया। हमारे साथ विक्रांत जी हैं, विक्रांत से बात करेंगे। विक्रांत, कल भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा की, पूरी सूची भाजपा ने जारी की, क्या कारण मानते हैं कि जिस अनुशासन की भाजपा दुहाई देती थी उस अनुशासन को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ताक पर रखा, पैसों का आरोप लगाया गया, प्रदेश संगठन पर सवाल खड़े किए गए, क्या कारण मानते हैं विक्रांत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शुरू से यही रहा है, एक परिवार के नाते हम संगठन में काम करते हैं और संगठन में इतना हमारा जुड़ाव हो जाता है। जुड़ाव होने के पश्चात हम लोगों में आपसी इतनी आत्मीयता हो जाती है कि उसमें कभी कभी हमारे मन के अंदर कुंठा भी हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरण जो किया है, टिकट वितरण में हमने पूरे मंडल लेवल तक, हमारे जो संगठन है मंडल लेवल से हमने नाम लिए हैं, सर्वे कराए हैं, फीडबैक करा है, हमारे जो विधायक के प्रत्याशी हैं उनसे भी नाम आए हैं। लगभग हमने हर वार्ड से लगभग 8 से 10 ऐसे हमारे पास प्रत्याशी हमारे पास घोषणा करने के लिए थे। तो अब उनमें से हम टिकट किसी एक ही व्यक्ति को मिल सकता है, तो बाकी हमने उपयुक्त जो उम्मीदवार जो हमको लगा वहाँ पे सर्वे के अनुसार, उस अनुसार हमने टिकट दिया है। और रही बात अनुशासन की, तो कोरोना काल चल रहा है, वो कार्यकर्ता बाहर हैं, एक एक कार्यकर्ता को बुलाकर हमने बातचीत की है, देर रात तक वो चली है बातचीत, सबको समझाइश की है और सभी मान गए हैं। और हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई डैमेज हमको कंट्रोल करना पड़े। तो क्या मानते हैं आप कह रहे हैं आपने आश्वासन दिया है, उनसे बातचीत की गई है, अगर वो लोग नहीं मानते हैं, प्रत्याशी बनकर अगर निर्दलीय या बागी के रूप में मैदान में उतरेंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा? किस डैमेज कंट्रोल की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि जब जिस प्रकार से जो विरोध उनका दर्ज कराया गया था, साफ तौर पर गाली गलौज पर वो कार्यकर्ता उतर गए थे, पैसे का आरोप लगाया था, खुद प्रदेश अध्यक्ष पर सवालिया निशान खड़े किए थे, संगठन महामंत्री पर सवालिया निशान खड़े किए थे। विक्रांत, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वो जो आत्मीयता की मैंने बात की, उससे व्यक्ति को लगता है कि मेरे को भाजपा संगठन ने टिकट क्यों नहीं दिया। लेकिन हमारा जो मैंने आपको बताया जो सर्वे हमारा होता है, उस सर्वे के अनुसार जो हमारा बेस्ट कैंडिडेट हमारा जो निकल के आता है वो सब हम उसमें घोषणा करते हैं। बाकी रही बात आपकी जो न्यूसेंस वाली, ऐसे कोई घटनाएं नहीं है, कार्यकर्ता अति उत्साह में कभी कभी कुछ बोल देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं से बात कर ली गई है और कोई भी कार्यकर्ता ऐसा बागी के रूप में हमारे सामने नहीं है। जी बिल्कुल लखवीर, विक्रांत जी ने कह तो दिया है कि बागी के रूप में कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है और ऐसी कोई घटना भी यहां पर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर देखने वाली यह है कि अगर हम बात करें लिस्टों की, हम बात करें जिस प्रकार से भाजपा ने भी अपनी कोई लिस्ट जारी करी है, कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी करी है और उन लिस्टों में जिन जिन लोगों का नाम नहीं आया है, जाहिर सी बात है असंतोष है। हालांकि विक्रांत जी इससे मना कर रहे हैं, पार्टी के अनुशासन की वो बात करें कि हर एक कार्यकर्ता हमारी बात मानता है। लेकिन चलिए, विक्रांत जी कह कुछ रहे और हमने कल जो तस्वीरें देखी वो कुछ और बयां करती है। खैर, वरुण जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए कांग्रेस से। लखवीर, आपसे जानना चाहेंगे वरुण जी के मार्फत की जिस प्रकार से दोनों ही सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, दोनों ही प्रमुख पार्टियां, फिर से वही सवाल है मेरा, क्योंकि कल इस सवाल की महत्ता बहुत ज्यादा थी। कहां गया पार्टी का अनुशासन, कहां गई कोरोना की गाइडलाइन, और क्या जिस प्रकार से कोरोना की गाइडलाइन की अवहेलना हुई है, जिस प्रकार से पार्टी के अनुशासन की अवहेलना हुई है, सवाल वही है लखवीर, भले ही कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सवाल एक ही बनता है, इतना जरूरी आखिर क्यों हो जाता है टिकट? वरुण जी से यह सवाल है लखवीर। वाकई वरुण जी से ये सवाल करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने तो प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं करी थी, उसके बावजूद वहां पर प्रत्याशियों का जुटना शुरू हो गया था। हालांकि क्या कारण मानते हैं आप कि कांग्रेस पार्टी में भी इस प्रकार का सिर्फ फुटबॉल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार चला रही है, क्या कारण मानते हैं आप, क्या कमी रही है आपकी कि आप तो प्रत्याशियों की घोषणा ही नहीं कर पाए? वरुण जी, ऐसा है, हमारे कांग्रेस पार्टी में कोई सिर्फ फुटबॉल नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक फोरम है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हर आदमी अपने व्यक्त करता है। अभी एक छोटा चुनाव होता है गली मोहल्ले का, हर आदमी का एक्सपेक्टेशन रहती है मैं भी लड़ूं, मैं भी लड़ूं, मैं भी लड़ूं। तो अगर सिंबल दे दिए, लिस्ट जारी नहीं की तो बहुत बड़ी बात नहीं। हर राजनीतिक अपनी रणनीति होती है हर पार्टी की कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी असंतोष कम रहे, अपने प्रत्याशी ज़्यादा जीते। मेरा निजी राय तो ये है कि इन छोटे चुनावों में सिंबल से कराने नहीं चुनाव चाहिए, लेकिन फिर भी आजकल पार्टियाँ करा रही हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी शक्ति दिखाना चाहती हैं। अब जयपुर की बात अपन करें
तो 5 साल भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में थी, राज्य सरकार थी, केंद्र सरकार थी। अगर उन्होंने विकास किया होता, सिंगापुर बना दिया होता जयपुर को, या बनारस की जैसे क्योटो बना दिया, जैसे सपनों में क्योटो चल रहा है वैसे बना दिया होता, तो आज ये भारतीय जनता पार्टी की गति नहीं बिगड़ती। 15, 20, 25 सालों से जहां नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी मानी जाती थी, जो थी, आपने देखा होगा पिछले साल कांग्रेस की सरकार के बाद भी जड़ से साफ हो गए, कांग्रेस का परचम लहराया। जयपुर के अंदर ज्यादा से ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी के आए हुए। वरुण जी, आपसे सवाल है कि अब आज अंतिम तारीख है टिकट जो सिंबल जमा कराने की, नामांकन भरने की, अभी तक लिस्ट जारी नहीं, औपचारिक घोषणा नहीं की, किस बात का डर है कांग्रेस को? नहीं, डर किसी बात का नहीं है, डर किसी बात का नहीं। तो औपचारिक घोषणा क्यों नहीं करी अभी तक? औपचारिक घोषणा आपके चैनल पे मैंने देखा 2-3 विधानसभा क्षेत्र की लिस्ट, औपचारिक घोषणा नहीं की गई, ये सूत्रों के हवाले से ये लिस्टें मिली है, लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई। विधायक जो इस बार अपने हाथ में सारा सब कुछ सत्ता, जो अपने विधानसभा क्षेत्र की टिकटें लेना चाहते हैं, वही विधायक पहले जब टिकट के लिए दौड़ते थे, जो अपने मान मनोहर करते थे, झुकते थे टिकट खुद की टिकट के लिए, और अब वही विधायक सारा सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहता, अपने ही संगठन के जो पदाधिकारियों के मुखियों को परेशान करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, विधायक किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। विधायक जो स्थानीय विधायक होता है उसकी भी अपनी प्रेस्टीज होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जीत के आएंगे, और वो अपने हर आदमी के अपने समर्थक होते हैं। मेरा भी कोई समर्थक होगा तो मैं चाहूंगा कि उसको टिकट मिले, तो ये सब अपना प्रयास करते हैं। ये डेमोक्रेसी, ये जीवित लोकतंत्र का परिचय है कि आप लोग, ये कोई पुलिस या पार्टी हमारी या कोई ऐसी कोई मिलिट्री रूल या तो है नहीं। यहाँ पर वरुण जी से एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, वरुण जी ने बीजेपी की तो खूब बुराई यहाँ पर कर दी, केंद्र सरकार की यहाँ पर उन्होंने खूब बुराई कर दी, संतोष इसको नहीं कह सकता हूं। सबसे बड़ी बात लखवीर यहाँ पर ये है, वरुण जी से मेरा एक और यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जिस प्रकार से अभी खुद वरुण जी ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने अब चैनल पे ये चीज कही है, ऑन एयर उन्होंने ये चीज कही है कि पार्टी के अंदर सभी लोगों को अपनी बात रखने का हक है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा भी कोई समर्थक होगा तो मैं चाहूंगा उसको टिकट मिले, लेकिन इसके उलट उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी चलती है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि अगर मेरा कोई समर्थक होगा तो मैं चाहूंगा उसे टिकट मिले, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसकी बुराई, उसकी आलोचना यही कार्यकर्ता कर रहे हैं कि इन्होंने अपने अपने समर्थकों को टिकट दे दिया। अगर ऐसा है तो फिर कार्यकर्ता बुराई क्यों कर रहे हैं? और अगर पार्टी की डेमोक्रेसी की बात है तो अपने चहेतों को, यानी इनके शब्दों में कहें अपने समर्थकों को टिकट देना और उसके बाद डेमोक्रेसी की बात करना कहां तक उचित है? वरुण जी से सवाल है। बिल्कुल वरुण जी से सवाल करेंगे। वरुण जी, स्टूडियो से आपके लिए सवाल है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में बिल्कुल सब कुछ ठीक है, संगठन में बात रखने का सबको मौका मिलना चाहिए। हालांकि आप कह रहे हैं कि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, हमारे अंदर कोई डैमेज नहीं है, सबकी बात सुनने का अधिकार है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है। कारण क्या मानते हैं आप कि इतनी सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस में है? क्या विधायकों को तरजीह दी गई है, नहीं दी गई है? और आखिरकार जब इतना आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अपनी बात करने का अधिकार है, अपनी बात संगठन तक पहुंचाने का अधिकार है, तो फिर क्या वाकई में कुछ खींचतान चल रही है? क्योंकि हमने जब सियासी घटनाक्रम राजस्थान में चला था, हमने देखा जिस प्रकार से सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ये जो बड़े नेता थे, उनमें ही जिस प्रकार से सिर्फ फुटबॉल चल रहा था, तो क्या छोटे कार्यकर्ताओं में भी ऐसी स्थिति है वरुण जी? ऐसा नहीं है, आप जो सिर्फ फुटबॉल कह रहे हो, नेहरू जी के टाइम भी राम लोहिया जी थे, फिरोज गांधी जी थे, वो नेहरू जी से भिन्न अपने विचार रखते थे, लेकिन सब एक हुआ करते थे। ये कुछ 3-4-5 वर्षों से ऐसा नरेटिव चेंज किया गया है, परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि आप अगर कोई विरोध का स्वर लेते हो तो आपको कोई ना कोई उसको डिफाइन कर दी जाती है, साहब आप असंतुष्ट की जगह आप कर देते हो उसको सिर्फ फुटबॉल है या देशद्रोही है। इस प्रकार की डेफिनेशन करना ठीक नहीं है। लोकतंत्र में हर आदमी को हक है अपनी वॉइस रेज करना। जहां तक आप कह रहे हो विधायकों की बात है, विधायक चाहेगा विधायक जीत के आए जयपुर में, तो भाई मेरा समर्थक ज्यादा है, मैं चाहूंगा मेरा समर्थक है, ये तो यही तो लोकतंत्र है। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान कहां गया? जब कार्यकर्ताओं में से ही विधायक, कार्यकर्ता ही तो चुन के आए हैं, कार्यकर्ता ही तो थे वो विधायक। उनको तो पद दे दिया, उनको विधायक बना दिया गया। अब कार्यकर्ता और भी तो हैं। राहुल गांधी जब कहते हैं, सोनिया गांधी कहते हैं हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है, वो कहां गया? नहीं, कहा कहीं नहीं गया। 250 कार्यकर्ताओं को तो टिकट दी जा रही है। 250 जयपुर, जैसे जयपुर नगर निगम 250 प्रत्याशी थे, वो कार्यकर्ता ही है, कोई ऊपर से तो आए नहीं, कोई दूसरी स्टेट से आए नहीं। हो सकता है किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के इस समय अशोक गहलोत जी की जो कांग्रेस सरकार है, जबरदस्त क्रेज है। मैंने कहा मैं कोई चापलूसी या चमचागिरी के उससे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि स्थानीय निकायों में आपने देखा होगा पिछले चुनावों में बिल्कुल साफ हो गई, 1-1.5 साल में पंचायतों में दूसरी पार्टियां साफ हो गई, इसलिए ज्यादा क्रेज कांग्रेस पार्टी का, चलिए लखवीर, ठीक है, ऐसा लगता है कि वरुण जी उस मुद्दे पे कभी बात करना ही नहीं चाहते जिस मुद्दे पर उन्हें बुलाया जाता है। लगातार हमने ये देखा है कि जब भी किसी भी मुद्दे पर बात की जाती है उस पर कभी बात नहीं होगी, हमेशा दूसरी ही पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू रहता है, और अभी भी यही हो रहा है। इनसे बात हो रही है निगम चुनावों को लेकर के, और ये बात कर रहे हैं बीजेपी की
इनसे बात हो रही है कि कार्यकर्ताओं में असंतोष क्यों है। ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के लिए सबसे जरूरी उनके कार्यकर्ता ही हैं, लेकिन उन्हीं कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जा रही है। खैर, हमारे साथ में ये जुड़े दोनों ही मेहमान विक्रांत जी और वरुण जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि इन चुनावों में क्या कुछ होता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही समय हालांकि इजाजत नहीं देता है, फिर भी फाइनल कमेंट हम ले लेते हैं हमारे डिप्टी चीफ एडिटर राकेश शर्मा जी से। राकेश जी, जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियों में इतना सारा जद्दोजहद चल रहा है, क्या लगता है आपको किस और जा रहे हैं निगम चुनाव? राकेश जी। देखिए, जाहिर सी बात है उमंग, जिस तरीके से बीती रात हुआ और टिकटों को लेकर घमासान तमाम कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस कोई भी पार्टी हो, जिस तरीके से वहां पर विरोध का रूप देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें ये जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। और सबसे बड़ी बात जो आरोप लग रहा है, जिस तरीके से अनुशासनात्मक संगठन होने का तमाम दोनों पार्टियां दावा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये आरोप लगना, लेन देन का आरोप लगना और उसके अलावा जो चहेतों को टिकट देने का ये मामला है, कहीं ना कहीं उस कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ता किस तरीके से मेहनत करता है, जाजुम बिछाता है, कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लगाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जब चुनाव में जब उसको लाभ लेने की बारी आती है तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है और चहेतों को टिकट दिए जाते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दोनों पार्टियों के लिए। जी उमंग। जी बिल्कुल राकेश जी, आपने सही कहा। अब दोनों ही पार्टियों के लिए ये बहुत सोचने का विषय है कि इन नगर निगम चुनावों में पार्टी की इज्जत बचानी है या फिर उन कार्यकर्ताओं के असंतोष का जवाब देना है। और नगर निगम चुनाव तो खैर करवाना ही है। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।